जब पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, तब झारखंड से वो तूफानी खबर आ गई जिसने पूरे देश की सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया। बिहार चुनाव के परिणाम के साथ ही हेमंत सोरेन दूसरा पाला बदलने की तैयारी में थे। हेमंत सोरेन ये तय कर चुके थे कि इंडी गठबंधन के साथ नहीं रहना है। दोस्तों, हेमंत सोरेन के अंदर पक रहा लावा, वो ज्वाला जो धधक रही है, वो आज भर की नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से चली आ रही एक के बाद एक खबर है जिसने हेमंत सोरेन को पाला बदलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, वो खबर भी आ गई है कि हेमंत सोरेन ने दिल्ली आकर बीजेपी के किस नेता से बंद कमरे में मुलाकात की। कौन है वो चाणक्य जिसने झारखंड की सियासत में बीजेपी की सत्ता वापसी करवा दी? कौन है वो नेता जिसने अमित शाह के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन करवा दिया? आखिर कैसे अमित शाह ने दिल्ली में बैठकर उस नेता को टारगेट सौंपा था और फिर झारखंड की सियासत भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई? यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना एक और कदम आगे बढ़ चुका है और अब झारखंड में भी बड़ा खेल हो चुका है। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बल्कि झारखंड की सियासत से आ रही एक एक प्रूफ के साथ आपको खबर बताऊंगा। 81 विधानसभा वाली सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन सत्ता में है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ी थी, लेकिन वो सत्ता से दूर रह गए थे। लेकिन 2024 के जो भी परिणाम रहे, उसके बाद झारखंड की सियासत में यह तय था कि बीजेपी खेल जरूर करेगी, मौके की तलाश होगी और फिर नहले पे दहला मारा जाएगा। दोस्तों, बीते 48 घंटे के अंदर झारखंड की सियासत बिल्कुल घूमती हुई दिख रही है और इसने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस जिस बैसाखी पर बैठकर वहां सरकार चला रही है और खुद के 4-4 मंत्री ले बैठी है 16 विधायकों में, उस सरकार को करारा जवाब हेमंत सोरेन ने देने की ठानी है। अब आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन जब इतनी अच्छी तरीके से सत्ता चला रहे हैं, हेमंत सोरेन के पास जब वहां पर भैया कोई परेशानी नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की है, तो फिर हेमंत सोरेन पाला क्यों बदलेंगे? सवाल इस बात का भी होगा कि बीजेपी को झारखंड क्यों चाहिए? सवाल इस बात का भी है कि आखिरकार अमित शाह के किस नेता ने वहां जाकर पूरी फील्डिंग सेट की है? तो एक एक कर इन सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि हेमंत सोरेन क्यों इंडी गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहते? दोस्तों, जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव के जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, तब हेमंत सोरेन ने बिहार जाकर आरजेडी से कहा था, तेजस्वी से कहा था, भैया कुछ सीटें हमें भी दे दो, हम भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, बगल में हमारी सरकार है और वो राज्य जो बिहार से ही अलग हुआ है तो हमारी भी कुछ पकड़ है ना। लेकिन तेजस्वी ने कहा नहीं, यहां आपकी नो एंट्री है, हम आपको एक टिकट नहीं देंगे। बस फिर क्या था, अब हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के पाले में गेंद डाल दी। कांग्रेस से कहा कि भैया आप तो वैसे ही तेजस्वी के बैसाखी पर लड़ रहे हैं, हमारे साथ लड़ लीजिए, हमें भी कुछ सीटें दे दीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ, हमने आपके 4-4 मंत्री बनाए हैं। लेकिन किसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब हेमंत सोरेन ने झारखंड के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया था दोस्तों, और कांग्रेस के 4-4 मंत्री बना दिए। वहीं आरजेडी की तरफ से भी एक मंत्री बना दिया। वो राज्य जहां हेमंत सोरेन ने इकलौते अपने दम पर इन पार्टियों को भी सीटें दिलवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन की बिहार की सियासत में एक न चली और आखिरकार उन्हें पीछे कदम खींचने पड़े। यही कारण था कि हेमंत सोरेन वहीं से तय कर चुके थे कि भैया अब इंडी गठबंधन के साथ दाल नहीं गलेगी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए तो उसने हर किसी को हिला दिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जब बिहार की सियासत के परिणाम आ रहे थे ना, तब बीजेपी के साथ साथ अगर कोई दूसरा दल भी खुश था तो वो बगल में बैठकर हेमंत सोरेन ही थे। हेमंत सोरेन ने कहा अच्छा हुआ जो हुआ, मजा आ गया, ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। दोस्तों, इसके बाद ही यह तय हो गया था कि राहुल गांधी के चेहरे पर एक और हार इस बात का सबूत है कि अगर कुछ दिन और इनके साथ रह लिए गए तो फिर इनकी तो छोड़िए, हमारी भी सत्ता जानी तय हो जाएगी। और वहीं से फूक फूक कर कदम हेमंत सोरेन रखने लगे थे। न राहुल गांधी से किसी प्रकार की बातचीत करी, ना इसके साथ ही वो इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं के संपर्क में आए। हेमंत सोरेन कटे कटे से रहने लगे। हेमंत सोरेन ने समझ लिया कि अगर अपनी सियासत का फ्यूचर ब्राइट चाहिए तो सही दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। बिना मतलब सिर मारने
से काम नहीं चलेगा, बल्कि सही जगह जाकर अपनी सत्ता को, अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना होगा। अब इंडी अलायंस अब टूटता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल पहले ही अलग हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, ये क्लियर है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो इंडिया गठबंधन वहां भी तेल लेने गया। अब रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की, तो यहां पर भी अब हेमंत सोरेन ने ठान लिया है कि वो अब कांग्रेस के साथ, और आरजेडी को तो वो देखना भी पसंद नहीं करते, उनके साथ नहीं रहना चाहते। तो सवाल इस बात का है कि फिर जेएमएम को क्यों बीजेपी का साथ चाहिए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आगे बढ़ रही है, यह हेमंत सोरेन के लिए एक अच्छे संकेत हो सकते हैं। हेमंत सोरेन 2 उप मुख्यमंत्री के साथ सरकार चला सकते हैं, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री जेएमएम का ही होगा और एक वहां पर बीजेपी का होगा। बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी या चंपई सोरेन उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चंपई सोरेन जो झारखंड में जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उन्हें जेएमएम ने अपना मुख्यमंत्री बनाया था, राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जब हेमंत सोरेन वापस जेल से आए, चंपई सोरेन से सियासत खींची तो वो नाराज हो गए और वो बीजेपी में चले गए। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के बड़े लीडर हैं और वो झारखंड में लंबे समय से सक्रिय है, उनके नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव भी लड़ा गया था। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले इस गठबंधन में अगर बीजेपी के साथ सीटों का क्लियर होता है सारी चीजें, तो इसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, बाबूलाल मरांडी उप मुख्यमंत्री होंगे, या फिर चंपई सोरेन उप मुख्यमंत्री होंगे। इन दोनों में से कोई एक नाम होगा और उसी के साथ यह सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों, झारखंड के 25 साल के इतिहास में वो घटना पहली बार होगी जब इस तरीके से एक चलती हुई सत्ता पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाएगी और नई सियासत का उजाला होगा। दोस्तों, आपको याद होगा जब शिबू सोरेन की तबीयत खराब हुई थी, जिन्हें झारखंड की सियासत का दिशोम गुरु कहा जाता है, जो कि हेमंत सोरेन के पिता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। दिल्ली में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो मोदी ने पल पल का अपडेट लिया। मोदी ने खुद जाकर वहां पर हालचाल भी जाना, फोन पर हेमंत सोरेन से जानकारी ली, 2 डॉक्टरों से भी वहां बात की थी दोस्तों। और उस वक्त जो चिराग के साथ रामविलास पासवान के घटनाक्रम में प्रधानमंत्री ने हाथ बटाया था, साथ दिया था, वैसे ही उन्होंने हेमंत सोरेन के कंधे पर भी हाथ रखा था। और हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगे थे वो भी धीरे धीरे करके अंधेरा छटा। हालांकि हेमंत सोरेन को यह बात जरूर कचोटेगी कि उन्हें जेल में डालने वाली बीजेपी ही थी, कि जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी बाद में वो जेल से बाहर भी आए, उनके धीरे धीरे केसेस भी समाप्त होते चले गए। अब सवाल इस बात का है कि भाई बीजेपी की सरकार वहां पर बन भी रही है, इंडिया अलायंस का गठबंधन वहां खत्म भी हो रहा है, उप मुख्यमंत्री के नाम भी क्लियर हो गए, लेकिन दिल्ली में किस नेता से हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई? इस सवाल का जवाब है दोस्तों, खबरों की माने, सूत्रों की माने तो शिवराज सिंह चौहान वो नेता हैं जिनसे दिल्ली में आकर हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई। शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर ही विधानसभा चुनाव झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के बड़े नेता, केंद्र में कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री, और झारखंड की जिम्मेदारी भी उनके ही कंधों पर थी। अब आप कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को ही अमित शाह ने इस काम के लिए क्यों चुना? दोस्तों, आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी 1.5 साल के लिए, तो उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ही वो पूरा चक्रव्यूह था जिसने कमलनाथ के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के सपने को चकनाचूर कर दिया था और उन्होंने कांग्रेस को ही तोड़ दिया था। सिंधिया ने पाला बदल लिया था। अपने विधायकों के साथ वो शिवराज सिंह चौहान के साथ हुए, उपचुनाव हुए और वहां सरकार बन गई। कुछ ऐसा ही हाल, क्योंकि यहां भी एक मजबूत सरकार है, गठबंधन मजबूत है, खुद जेएमएम भी मजबूत है। जेएमएम के पास 34 सीटें हैं और वहां 41-42 का बहुमत है, यानी कि 7-8 विधायक ही उन्हें चाहिए। ऐसे में यह जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर थी कि भाई इतनी मजबूत सरकार को कैसे हिलाया जाए। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को भरोसा दिया गया है कि उनके पास भैया एक तो मुख्यमंत्री का पद, ऊपर से बीजेपी का साथ, इसके साथ ही क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म
किया है और लगातार 2026 का उन्होंने टारगेट दिया है। झारखंड में नक्सलवाद से बहुत प्रभावित रहा और इसे ही देखते हुए एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। आदिवासी चेहरों की बात की जाए या फिर आदिवासी वोट बैंक जो है उसे बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। बीजेपी के समर्थन में आदिवासी ज्यादा आज की डेट में रहते हैं और इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए ये हेमंत सोरेन ने सोचा कि अगर उन्हें सत्ता चलानी है तो उन्हें बीजेपी के साथ आना पड़ेगा और एनडीए गठबंधन को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। दोस्तों, झारखंड की सियासत से आ रही यह तूफानी खबर जिसमें शिवराज सिंह चौहान का रोल है, दिल्ली से अमित शाह का रोल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कभी भी इसका ऐलान हो सकता है और एक और राज्य कांग्रेस की झोली से जा सकता है। फिर क्या बचेगा? एक तेलंगाना और एक हिमाचल। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब राहुल गांधी और साथ ही तेजस्वी यादव से पक चुकी है और इस दिशा में अब एक बड़ा खेल होने की तैयारी में है। इस सियासत के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह साबित हुए और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपकर पूरा खेल पलट दिया। दोस्तों, झारखंड में क्या बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनेगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए? और क्या आपको भी लगता है कि बाबूलाल मरांडी वहां उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और एक बात और बताना दोस्तों, इन सब घटनाक्रम के पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसने खेल किया है? अपनी राय कमेंट में देना। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना।